Good morning students, myself मानसी अग्रवाल, as you know मैं मैथ्स टीचर। तो आज हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.6। इससे पहले हम अपनी सारी जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.3 तक मैंने आपको वीडियो भेजी थी, 3.4 और 3.5 मैंने आपको नोट्स भेजे थे, क्योंकि वो सब आपको क्या करना है, वो सब वही एडिशन था जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, वो सब आपको खुद से करना है अपनी बुक में। तो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.6। 3.6 में बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए 3.6 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। इस हमें जो ये ब्लैंक्स दे रखे हैं ये हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। ठीक है, कैसे? आपको दो डिजिट्स दे रखी है, इन्हें इनका एडिशन हुआ है 3137 प्लस 1275। अगर आप इसमें ये सब आप दोनों चीजें आपके बराबर होनी चाहिए। जैसे 2 + 5 आपने करा, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 5 + 2 और दोनों बराबर होना चाहिए। 2 + 5 कितना हुआ? 7। तो बराबर यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे भी 7 ही होना चाहिए। यहाँ पे 7 होगा कैसे? ये 5 यहाँ पे था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 था, वहाँ 2 नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 लिख देता है, जिससे कि ये दोनों चीजें बराबर आए। 2 + 5 7, 5 + 2 7। तो ये दोनों कैसे हो गए हमारे? इक्वल हो गए ना। ऐसे ही हमें ये करना है, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट प्लस होके जो भी आएगा वही इस वजह आना चाहिए। 1275 तो यहाँ गिवन है, क्या नहीं है यहाँ गिवन? 3137 गिवन नहीं है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही ये इसमें से आपकी दो डिजिट तो सेम दे रखी है, ये तीसरी डिजिट यहाँ पे नहीं है, तो हम ये वाली डिजिट यहाँ पे लिख देंगे 5704। एक सेकेंड, 5704। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 0 + 6164, यहाँ दोनों ही नहीं है, तो दोनों ही एज इट इज लिख दो आप। ऐसे ही यहाँ पे ये करना है हमें। अब ये वाला देखिए, इसमें कुछ चेंज है। इसमें क्या चेंज है? यहाँ आपको गिवन है 7506 और यहाँ पे आपको क्या गिवन है? 7506। दोनों सेम तो है, यहाँ पे क्या ऐड करोगे? कुछ भी नहीं, 0 ऐड करोगे तभी तो वो सेम आएगा। अब जैसे 2 + डैश इज इक्वल्स टू 2, तो 2 तो 2 ऐसे ही है ना, 2 में ऐसा क्या ऐड करोगे तो 2 ही आए, कुछ भी ऐड नहीं करोगे, कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो 0। ऐसे ही ये 4508 में क्या ऐड करोगे जो 4508 ही आए, कुछ भी नहीं ऐड करोगे, 0। इसमें आपको ये तो इसमें सेम गिवन है, ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1975। सिमिलर ये दो डिजिट आपको दे रखे, थर्ड डिजिट आप ऐसे ही लिख दोगे 275। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? एक डिजिट दे रखी, ये वाली डिजिट आप यहाँ लिख दोगे 2916। सिमिलर ये वाला भी है, यहाँ पे 3 डिजिट्स में से आपको कौन कौन से डिजिट दे रखी? ये दे रखी और ये वाली नहीं दे रखी, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 4096। ऐसे ही इसमें आपको देखिए कौन कौन से डिजिट दे रखी है, ये वाली दे रखी है और ये वाली नहीं दे रखी, ये वाली आप एज इट इज लिख दोगे 2564। ओके, हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है आपको जो समझनी है। देखिए अब ये वाली एक्सरसाइज हम करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज क्या है आपकी? 3.7। हम स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। अब तक जो हमने एडिशन करी है वो हम वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। देखिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस A factory produced 2248 toys in 1 week and this toys in a next week. How many toys did the factory produce in 2 weeks? 2 वीक्स में फैक्ट्री ने कितने टॉयज प्रोड्यूस करे हैं? पहले वीक में उन्होंने इतने करे, दूसरे वीक में उन्होंने इतने करे, तो उन्होंने टोटल अब तक कितने टॉयज प्रोड्यूस करे? कैसे पता चलेगा आपको? एडिशन करके। कैसे पता चलेगा आपको? एडिशन करके। अब जब एडिशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे ये करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
क्या सबसे पहले सेंटेंस क्या वो क्या लिखेंगे आप, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, टॉयज 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 प्रोड्यूस इन 1 वीक। कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 वीक में, 2248। तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ओके, टॉयज प्रोड्यूस इन नेक्स्ट वीक, कितना, नेक्स्ट वीक कितने टॉयज प्रोड्यूस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में, 3652। अब ये जो आपको डैश है ना, ये आपको एज इट इज लिखना है, जैसे चलो मैं लिख ही देती हूँ। ये क्या है आपका, टॉयज प्रोड्यूस इन नेक्स्ट वीक कितना, इतना। तो हम क्या कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, 2 + 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 5 सॉरी 1 + 4 5, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 2 + 3 5। तो कितना आ गया, आपने टोटल टॉयज कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल टॉयज प्रोड्यूस इज 5900। आप लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्होंने पूछा था द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 2 वीक्स। हाँ, तो आप क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, द फैक्ट्री प्रोड्यूस 5900 टॉयज इन 2 वीक। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा ये, और बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन एन इलेक्शन राहुल गॉट इतने वोट, सोहन गॉट इतने वोट, मोहन गॉट दिस वोट्स, और उसमें से कितने वोट्स कम हो गए, 48 वोट्स क्या होगा, रिजेक्ट हो गए। तो आपके टोटल जो वोट्स बचे वो कितने बचे, वो आपको लिखना है। क्लास देखिए, ये मैं आपको मे भी ना दिख रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी बुक ओपन करनी है। आपको मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप अपनी बुक में से देखेंगे और अपना सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एक इलेक्शन में राहुल ने कितने वोट्स स्कोर करे, राहुल गॉट कितने मिले हैं उसको, 2850। तो 1s 10s 100 and 1000। और फिर सोहन को कितने मिले हैं, सोहन गॉट वोट्स, कितने सोहन को मिले हैं वोट्स, 3450। ऐसे ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है, मोहन। मोहन को कितने वोट्स मिले हैं, 2156। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए आपको टोटल वोट्स कितने इन्हें मिले हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, ये सब एडिशन मैंने आपको समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। 15 14, तो कितने वोट्स आ गए इनके टोटल, इन्हें टोटल कितने मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए,
इतने हो गए। अब इसमें से कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं, तो कैसे निकालेंगे, कैसे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स गॉट, कितने, 8456, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। नंबर ऑफ वर्ड्स रिजेक्ट, रिजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स रिजेक्ट हुए हैं उनके, 48। तो ये क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 6 में से 8 तो नहीं जाएगा, ऑब्वियसली बात है, कैरी लेना पड़ेगा, ये 4 हो गया। 16 में से 8 चला जाएगा, 8 बचा, 4 में से 4 गया, 0 बचा, 4 और 8 एज इट इज। तो कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले इन्हें टोटल, हाउ मैनी वोट्स वर पोल्ड इन ऑल, नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज इक्वल्स टू 8408। लास्ट में स्टेटमेंट एक बार और लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, अ बल्ब फैक्ट्री प्रोड्यूस इतने 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 बल्ब इन 3 days रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्ड। 3 मतलब जो एक बल्ब की फैक्ट्री है वो इतने फर्स्ट डे में प्रोड्यूस करते हैं, इतने सेकंड में, इतने थर्ड डे में। तो उन्होंने पूछा तीनों दिन में वो कितने बल्ब प्रोड्यूस करते हैं, क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन फर्स्ट डे इज इक्वल्स टू इतना, नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन सेकेंड डे इज इक्वल्स टू जितने भी हैं, नंबर ऑफ, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड डे हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन थर्ड डे इतना, फिर उन सबको टोटल ऐड कर दोगे, उसके बाद में स्टेटमेंट लिख दोगे क्या, टोटल नंबर ऑफ बल्ब प्रोड्यूस इन 3 days इज इक्वल्स टू, आपका जो भी आंसर आएगा, ये वाला आप क्वेश्चन खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, टोटल द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ राकेश इज 8760। जो एक राकेश है उसका मंथली का जो खर्चा है वो कितना है, 8760। अगर वो 1230 रुपए पर मंथ बचाता है, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। सपोज आपको आपने 8 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए आपने सेव कर लिए, मतलब 2 रुपए आपके अभी भी आपके पॉकेट में है, तो आपके पास टोटल मनी कितने थे, मतलब आप कितने रुपए आपके मम्मी ने या पापा ने जिन्होंने भी आपको दिया वो कितने रुपए दिए थे, कैसे पता लगाओगे, आप ऐड कर लोगे। किसको ऐड कर लोगे, जो आपने पैसे खर्च करे हैं और जो पैसे आपने सेव करे हैं, इन दोनों को क्या कर लोगे, आप ऐड कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा आपके पास टोटल मनी कितना था। ऐसे ही सिमिलर आपको ये वाला भी करना है। इसमें क्या करना है, चलो मैं अलग करके दिखाती हूं आपको। क्या है राकेश, हाँ राकेश मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 8760, यही है ना, यस। तो वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, तो वो कितना सेव करता है राकेश, सेव मंथली, कितना सेव करता है वो, 1230 रुपए वो सेव करता है, तो ऐड कर लेंगे, तो उसकी इनकम कितनी आ गई ऐड करके इन दोनों को, 9990। तो फिर आपका आंसर क्या आ गया, राकेश मंथली इनकम इज इक्वल्स टू इतना। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, हिज मंथली
income is equals to 9,990. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. मोहित बॉट एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज इतना एंड स्पेंड इतना ऑन इट्स रिपेयर. हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर ऑन द स्कूटर. मोहित ने एक स्कूटर बाय करा इतने रुपए का और उस पर इतने रुपए उसने उसको सही कराने में लगा दिया. तो उसने टोटल जो स्कूटर पे पैसे खर्च करे वो कितने करे. आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे दोनों को, और जो आंसर आएगा वही आपका मतलब जो प्लस करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा कि उसने इतने रुपए स्कूटर पे खर्च करे. क्वेश्चन नंबर 6. एक गार्डन है. देयर आर इतना कोकोनट ट्री, इतने ऑरेंज ट्री, इतने टेमरिड ट्रीज एंड इतने मैंगो ट्रीज. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे कैसे पता लगाओगे. आप इन सबको ऐड कर लोगे, चारों की स्टेटमेंट लिखोगे, उन्होंने ऐड कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 7. मोहन स्टार्टेड रीडिंग अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक. उसने एक कलेक्शन करा स्टोरी बुक्स को और उसको रीड करना शुरू करा. तो उसने रीड करे इतने पेपर वर येट टू रीड. मतलब उसने इतने पेपर तो रीड कर लिए हैं और अभी भी इतने पेपर उसके रीड करने बाकी हैं. तो हाउ मैनी पेज डज द कलेक्शन ऑफ स्टोरी बुक कंटेन्स. तो उसके पास जो स्टोरी बुक्स हैं उसमें कितने पेज थे टोटल. तो कैसे पता लगाओगे. आप इन दोनों को ऐड कर लोगे, जितने उसने रीड कर लिए और जितने अभी उसके बचे हुए हैं दोनों को ऐड कर लोगे तो पता चल जाएगा. सपोज आपने 5 पेज पढ़ लिए और 5 पेज आपको पढ़ने 5 पेज आपने पढ़ लिए, 5 पेजेस अभी आपको और पढ़ने हैं. तो टोटल कितने पेजेस थे, दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे तो पता चल जाएगा 10 पेजेस थे उसमें टोटल. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8. देयर वर इतनी बर्ड्स इन अ बर्ड्स सैंक्चुरी दिस विंटर्स दिस बर्ड्स केम फ्रॉम अदर प्लेस. और इतनी बर्ड्स जो हैं कहीं और से आ गई. मतलब एक जगह पे जो बर्ड्स थी वो इतनी थी और इतनी कुछ बर्ड्स कहीं और से भी आ गई. तो कितनी बर्ड्स आपकी हुई टोटल. हाउ मैनी बर्ड्स वर देयर इन ऑल. कितनी वर्ड्स टोटल बची. तो कैसे पता लगाओगे. आप इन दोनों को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तब भी आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं. एक वर्कशीट में आपको बस ये दिखा रही हूँ, ये मैं सॉल्व नहीं कराऊंगी, ये सब आपको खुद करनी है. पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा है, अब ये आप खुद करेंगे. एडिशन करा चुकी हूँ, एडिशन में करा चुकी हूँ, ये आपको खुद करना है, ये मैं नहीं कराऊंगी एडिशन. लेकिन क्वेश्चन है यही सिमिलर जो आपको कराता अभी वही वाला करना है. जो बचा हुआ है आप वो लिख लेंगे यहाँ पे 5259 5259. ठीक है. ऐसे ही बाकी के आप खुद करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको गैप पता करना है कि कौन सी डिजिट इसमें आएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहीर हैज इतनी स्टैम्प्स, हिज सिस्टर अनीमा हैज इतनी स्टैम्प्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स क्या होगा ये आपको पता लगाना है, इसमें ऐड करना आप खुद करेंगे. एक स्कूल है, देयर आर इतने स्टूडेंट्स प्राइमरी में है, इतने स्टूडेंट्स मिडिल सेक्शन में और इतने आपके सीनियर सेक्शन में. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, सारे को ऐड कर लोगे. ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर दिस, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इतना तो लार्जेस्ट नंबर उसका कितना होगा. ठीक है. देखिए कोई 2 नंबर है, मतलब आपका जो डिफरेंस है, मतलब जो 2 नंबर है, सपोज देखिए डिफरेंस है जैसे आपका 3 है आपका आंसर, कोई डिफरेंस है आपका 2 नंबर का डिफरेंस ये है. ठीक है. तो जो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है आपका, इसके अंदर 2 है. कितना है स्मॉलेस्ट नंबर आपका 2. तो उन्होंने बताना है कि बिगेस्ट नंबर कैसे हो, क्या होगा. तो क्या करेंगे आप, इसको और इसको ऐड कर देंगे, कितना आया 5. तो अब पता चल गया बिगेस्ट नंबर क्या है आपका. बिगेस्ट नंबर क्या था ये, इनको जब माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 3. तो इनका डिफरेंस कितना आया, 3 ही तो आया. ठीक है. तो आप इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. देयर वर इतने सिंगल स्टोरीज
स्टोरेज है, मतलब इतना सिंगल स्टोरेज है, इतना डबल स्टोरेज है और इतना ट्रिपल स्टोरेज है बिल्डिंग में, तो कितने हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर देयर इन अ टाउन इन ऑल, कितनी बिल्डिंग्स हुई, तो आप ऐड कर लेंगे। द मंथली एक्सपेंडिचर कितना, हॉस्टल का इतना तो फूड का जाता है, इतना रेंट का जाता है और इतना अदर आइटम्स का जाता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ऐड कर लेंगे। ये रिवीजन है आपका, ये आपको खुद करना है। रिवीजन ये होता है कि अब तक आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है वो आप खुद से ही सॉल्व करें, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तब भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।